अगर ऐसी ही मनमानी चलती रही सरकार की, तो क्या व्यापारियों को अब सरकार को भी दिखाना पड़ेगा कि अब सड़कों पे आएंगे? खुद का व्यापार उनका है नहीं, औरों को अपना परेशान करना है। यही पोजीशन रहेगी तो व्यापार खत्म हो जाएगा चांदनी चौक का, दिल्ली का। और जो ये स्थिति ये हो जाएगी, दिल्ली से व्यापारी बाहर चला जाएगा। एक ईंट लगाने को भी उन्होंने कह दिया कि जेल। पहले ही व्यापार चौपट हो चुका, अब आगे त्योहारी सीजन आ रहा है, हम लोग इसकी तैयारी कर रहे थे, अब 2 दिन से सीलिंग का पंगा आ गया। अमेरिका की जो चीजें हैं उसके ऊपर भी बिल्कुल बाइकाट करना चाहिए। जब व्यापारी आंदोलन पे उतरता है तो कोई सरकार भी हिला देता है। नमस्कार, नवराजनीति में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। दिल्ली सरकार में एक बार फिर से गरजा है पीला पंजा, और वो जो पंजा है वो उनके ऊपर गरज रहा है जिन लोगों ने इस सरकार को बनाया है, यानी बीजेपी सरकार, जो व्यापारियों की सरकार कही जाती है, व्यापारियों के हित के काम करने वाली सरकार कही जाती है। और हमेशा से उनके ऊपर ऐसे ही विपक्ष आरोप भी मढ़ता हुआ आया है। अब हम ऐसे व्यापारियों के पास पहुंचे हैं, चांदनी चौक के अंदर हैं, जिन्होंने इस की मार झेल रहे हैं और झेली है। तो सर, सबसे पहले आपका परिचय। मैं श्री भगवान बंसल, दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ, जो कि 132 साल पुरानी एसोसिएशन है। ये हिंदुस्तानी नहीं, एशिया और मतलब वर्ल्ड की सबसे पुरानी एसोसिएशनों में से एक एसोसिएशन है। जी, तो सर अभी अगर हम बात करें तो दिल्ली के अंदर जो ये एक अभी चीज शुरू हुई है और जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में एक तहलका सा मचाया हुआ है कि अब सीलिंग शुरू हो गई है और पीला पंजा गरजना शुरू हो गया है, यानी एमसीडी जो है या उससे संबंधित पीडब्ल्यूडी जो है या सरकारी जमीन जो है उनको खाली करवाया जा रहा है। अभी तक सरकारी जमीन तक था, अब निजी जमीनों की भी बारी आ गई है। देखो, अभी परसों 2 दिन पहले ही कटरा नील गली घंटेश्वर में 2 दुकानों को सीलिंग करा गया है। तो और वो जो सीलिंग करा गया है, वो जो सीलिंग जो उन्होंने करी है ना, अब ये बताओ उसका रीजन क्या है। सीलिंग जो हुई है, कोई ये सरकारी जमीन पे तो हमने कोई वहां पे जगह बना नहीं रखी, निजी जगह है और वो अपने व्यापार के लिए काम कर रहा है, तो उसके ऊपर सीलिंग का क्या औचित्य रह जाता है। अगर कोई वहां पे कमर्शियल कमर्शियल एरिया है और चांदनी चौक जो है कमर्शियल है, स्पेशल एरिया है, उसके अंदर मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये जो बार बार जो है ना सीलिंग की कार्रवाई हो जाती है। व्यापारी इस समय डर के माहौल में जी रहा है। आज 2 दिन से वहाँ बाजार बंद है, कल भी बाजार पूरे दिन बंद रहा, परसों भी पूरे दिन बाजार बंद रहा। स्थिति बहुत मतलब डेंजर होती जा रही है। व्यापारी डर के माहौल में व्यापार करने को इतना परेशान है, इसका कोई हिसाब नहीं। लाखों करोड़ों रुपए की रकम में मर जाएगी। और 25 दुकानों का हमें यह पता चला है कि 25 दुकानों की सीलिंग के ऑर्डर आए थे, और जब सारे बाजार बंद हो गए और जो एमसीडी के अधिकारी और पुलिस के अधिकारी आए थे, वो फिर जब देखा कि यहाँ मतलब माहौल बहुत बिगड़ गया है, वो बेचारे वहां से मतलब चले गए। अब वो किसके ऑर्डर है और किस तरीके से ये हो रहा है। अगर आपने कोई चीज बन चुकी है, वो उसको बनने को पहले रोकना चाहिए था। अब वो बन चुकी है तो मैं सरकार से, कोर्ट से निवेदन करता हूँ कि भाई आप जो चीज बन चुकी है उसको ऑथराइज करें, जो भी कुछ प्लेंटी लेकर या कोई भी वो करके आप उसको वो करें। आगे कोई भी काम हो उसको बिल्कुल ना होने दें, उस पर पूरी तरीके से सख्ती करें, जिससे व्यापारियों को दिक्कत नहीं आए। और यही पोजीशन रहेगी तो व्यापार खत्म हो जाएगा चांदनी चौक का, दिल्ली का। और जो ये स्थिति ये हो जाएगी, दिल्ली से व्यापारी बाहर चला जाएगा। जो व्यापार ऐसी चीज है जिससे सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्त होता है। और वॉल सिटी जो 3 किलोमीटर के एरिया में है, लगभग 2 लाख दुकानें हैं। 2 लाख दुकानों के अलावा जो है ना, वहां पे 2 लाख तो खुद हो गए, और उसके अलावा 5 लाख से ऊपर कर्मचारी है, परिवार। उसके अलावा झल्ली वाले, रिक्शा वाले, हाथ ठेले वाले, इस तरीके से मजदूर है। 10 लाख परिवारों का यहाँ पे जो है ना रोटी रोजी मिलती है वॉल सिटी के अंदर, जो कोई भी सरकार आसानी से नहीं दे सकती, और वो अपने आप व्यापार कर रहे हैं। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा, ये रोजगार के ऊपर जो मिल रहा है इसके ऊपर ऐसे ही इस तरीके की हरकतें ना करें। सरकार जो है कोई केंद्र सरकार अध्यादेश लाकर इसको रेगुलाइज करे, और जो भी ये परेशानी आ रही है उसको दूर करे। जो कुछ लोग जो है, जो कंप्लेंटर है, जो ये सारे दिन कंप्लेंट करते रहते हैं, इसको रोका जाए
और उस पर सरकार की तरफ से सख्ती से सख्त मतलब कदम उठाया जाए। सर ये सवाल भी आ जाता है मेरा कि पहले ही हमारा देश वैश्विक स्तर पे तो मार झेल ही रहा है। आप टैरिफ नहीं रोक पा रहे हैं। टैरिफ जो है बाकी देशों की तुलना में आप पे सबसे ज़्यादा मढ़े जा रहे हैं। और आप दोस्ती की भी बातें करते थे, तो आप कहीं न कहीं अब फ़ेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ज़मीनी हकीकत ये है, सरकार फ़ेल है। देखो, एक तो टैरिफ का मैटर बहुत बड़ा मैटर है। हुँ, आज अगर 25% 50% अगर एक्स्ट्रा लग जाता है, हुँ, तो जो हिंदुस्तान का कपड़ा सबसे सस्ता होता था, हुँ, अब वो सबसे महंगे की कैटेगरी में आ जाएगा। जी, 30% के करीब जो है कपड़ा हुँ, हिंदुस्तान से अमेरिका की तरफ जाता है, जी, जिससे रोजगार के ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। जी, और पर मोदी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है हुँ, कि हम किसानों के हित के ऊपर कोई भी बात नहीं आने देंगे। जी, हम सरकार का इस बात पे समर्थन करते हैं, हुँ, पर सरकार को इस तरीके का मतलब गवर्नमेंट के ऊपर अमेरिका सरकार पर दबाव बनाना चाहिए, जिससे जो टैरिफ के अंदर जो उन्होंने करा है, तो उनको भी भारत सरकार को भी ऐसा वो करना चाहिए जिसके ऊपर उनके ऊपर भी दबाव पड़े। जी, ऐसा नहीं है लिया और उसका नमका अमेरिका कोई भी चीज हमारे ऊपर लागू कर देगा, हम उसको चुपचाप सहन कर लेंगे। हुँ, भारत एक अपने आप में शक्ति संपन्न देश है आज। हुँ, आज वो पुरानी स्थिति नहीं है, हुँ, सन 47 सन 50 और सन 60 की स्थिति नहीं है। हुँ, आज भारत जो है अर्थव्यवस्था के अंदर तीसरे चौथे नंबर पे है। जी, तो ये नहीं है कि अर्थव्यवस्था जो हमारी इतनी मजबूत है, हर चीज में हम सक्षम है, सर हम अपने आप में जो चाहे वो कर सकते हैं। जी, तो हमारे को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे को अमेरिका की जो चीजें हैं उसके ऊपर भी बिल्कुल बायकॉट करना चाहिए, हुँ, हुँ। जिससे सर अमेरिका को भी सर पसीना। लेकिन ये आता है कि चाइना जैसी कंट्री जो देश में अपना दमखम रखती है और उसकी जीडीपी करीब 1% तक कम हो जाएगी अगर ये टैरिफ लागू रहा। तो भारत भारत की भी अगर हम बात करें तो भारत का तो बहुत सारा हिस्सा है। हम उससे फ़ोन महँगे फ़ोन उससे परचेज़ करते हैं, हमारा कपड़ा उन पर जाता है। तो आप इसे कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि कहीं न कहीं विफलता सामने आ रही है निकल के? देखो, अमेरिका द्वारा जो ये कार्य किया जा रहा है, चाइना की तो 1% डीपी मतलब उसका नाम का 1% का फर्क पड़ेगा, पर हिंदुस्तान में 2% के करीब इसका फर्क पड़ेगा। हुँ, 2% अगर डीपीपी मतलब नीचे जाएगी, जी, तो उसका असर तो आएगा। हुँ, परंतु एक बात जरूर मानना पड़ेगा, हुँ, जो अमेरिका के जैसे आपने मुझे कहा कि फोन है, जैसे हुँ, फोन का बाइकाट करो, हुँ, जैसे मतलब जैसे कैंपाकोला है, इस तरीके के जितने भी मतलब पद मतलब हुँ, जी, जो भी चीजें है उसको सबको बाइकाट कर दो। हम वो लेंगे ही नहीं हुँ। जब तो सर चीज। सर क्वेश्चन लौट करके यहाँ आता है कि व्यापारी पहले से ही मार झेल रहा है। चांदनी चौक की बात करें तो सबसे ज़्यादा कपड़ा व्यापारी हैं यहाँ पर। तो उसके बाद में आप ये चीज़ें और शुरू कर देते हैं। आपको क्या लगता है अगर आपको यहाँ से हटा दिया जाता है या यहाँ पे ये जो प्रक्रिया शुरू करी है इसमें आप लोगों का नाम आता है, तो क्या आप दूसरी जगह पनप पाएँगे या कितने साल पीछे हो जाएँगे? देखो, एक तो ये जो बाजार में दहशत के माहौल बने हुए हैं, हुँ, भारत सरकार को भी ये बिल्कुल क्लियर कर देना चाहिए। हुँ, दिल्ली सरकार को भी क्लियर कर देना चाहिए, दिल्ली नगर निगम को भी क्लियर कर देना चाहिए कि ये यहाँ से बाजार ट्रांसफर नहीं होंगे। हुँ, अगर यहाँ से बाजार ट्रांसफर होते हैं, हुँ, तो व्यापार में बहुत 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 मतलब परेशानी आ जाएगी सभी लोगों को, हुँ, बहुत बड़े रोजगार को, क्योंकि दिल्ली की अपनी कोई पैदावार तो है नहीं, हुँ, और कोई और यूनिट तो चलती नहीं है, जी, जी, सिर्फ लेन देन का काम होता है यहाँ पे। सब चीजें पूरे इंडिया से आती है और यहाँ से जाती है। हुँ, सिर्फ सिर्फ क्रय विक्रय का काम होता है, हुँ, और क्रय विक्रय के अंदर सरकार को हमें फैसिलिटियाँ देनी चाहिए। जी, हमारे व्यापार कैसे बढ़े, हुँ, वो सरकार को देखना चाहिए। हमारा व्यापार पहले हर चीज में हमारे को फैसिलिटी मिलती थी, हुँ, कोई भी चीज आती थी उसको अंदर हमारे को कम रेट पे चीजें आती थी, और हम उस पर नफा करके और ऑल ओवर इंडिया भेजा करते थे। तो सरकार को इस तरीके की नीति बनानी चाहिए, इस तरीके का कानून बनाना चाहिए, जिससे हमारे व्यापार को बढ़ावा मिले। और जब बढ़ावा मिलेगा, तो दिल्ली की जो मतलब उसका नाम का फाइनेंशियल स्थिति और मजबूत होगी, अच्छा बजट होगा। अच्छा बजट होगा तो लोगों का जो रहन सहन का सब चीजों का स्तर भी बढ़ेगा, और दिल्ली अच्छी तरीके से मतलब लेवल भी अच्छा आएगा उसका। सर सवाल यही है कि अगर ऐसी ही मनमानी चलती रही सरकार की तो क्या व्यापारियों को अब सरकार को भी दिखाना पड़ेगा कि अब सड़कों पे आएंगे? देखिए जी, अब क्या है, यहाँ व्यापार उस सीमा पर पहुंच चुका है। सौंदर्यकरण के नाम पे यहाँ ट्रैफिक की आवाजाही बिल्कुल बंद हो चुकी है। जगह जगह बैरिकेड लगा दिए गए हैं, ना तो यहाँ व्यापारी आता,
आएगा भी, कोई भूले भटके आ भी गया मेट्रो से तो उसके पास सामान होता है ब्याह शादी का, तो ब्याह शादी का सामान वो हाथ में तो ढो के लेके जाएगा नहीं, तो उसको 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ता है। पहले ही व्यापार चौपट हो चुका, अब आगे त्योहारी सीजन आ रहा है, हम लोग इसकी तैयारी कर रहे थे, अब 2 दिन से सीलिंग का पंगा आ गया। क्या अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन में सिर्फ व्यापारी ही जिम्मेदार है, कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं? जब भी गाज गिरती है व्यापारी पे ही क्यों गिरती है? जो एमसीडी के अधिकारी थे या लोकल पुलिस के अधिकारी थे उनका कोई रोल नहीं। हमने अपनी जिंदगी भर की पूंजी अपनी दुकान में, अपने व्यवसाय में, इस बाजार को बसाने में, आज चांदनी चौक की क्या सुंदरता है? व्यापारी तो है। आज ऑल ओवर वर्ल्ड चांदनी चौक में आदमी क्या करने आता है? यहाँ की मार्केटों के लिए तो आता है, पराठे वाली गली में आता है, नई सड़क आता है, कपड़ा मंडी आता है, चावड़ी बिहार आता है, खारी बावड़ी आता है। यहाँ की सुंदरता व्यापार। जब आज व्यापार पे ही चोट करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे बताइए? हमारे पास तो एक ही रास्ता है, आंदोलन। फिर आंदोलन होगा, अभी एक मार्केट से शुरू हुआ है, फिर एक बाजार में आएगा, फिर पूरी दिल्ली में आएगा। और जब व्यापारी आंदोलन पे उतरता है तो वो सरकार भी हिला देता है। पीछे आप इतिहास उठा के देख लीजिए, पिछले 10 साल का, 20 साल का, पीछे जब वैट लगा था, वैट के विरोध में भी जब किराया कानून आया था, तब भी कपड़ा मंडी ने पूरा सहयोग किया। हम किसी भी हद तक पीछे नहीं हटेंगे। हमारी हर प्रशासन से यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कोई ऐसा बीच का हल निकाला जाए कि जिससे जो पुरानी चीजें हैं वो एज इट इज रहें, और जो नई चीज कोई कंस्ट्रक्शन करता है उसके लिए कोई मापदंड बनाया जाए। तो क्योंकि उसके लिए देखो, तो एक ईंट लगाने को भी उन्होंने कह दिया कि जेल होगी। अनऑथोराइज्ड की कोई परिभाषा नहीं है, या तो किसी चीज की कोई परिभाषा हो। जब व्यापार बढ़ेगा, व्यापारी को दुकान के लिए भी जगह चाहिए, गोदाम के लिए भी जगह चाहिए। क्या मेरे पास कोई 10 सूट का ग्राहक आ गया तो मैं उसको सूरत से फोन करके मंगाऊंगा? 2-4 वैरायटी तो मैं ग्राहक को दिखाऊंगा। क्या आप किसी दुकान पे जाएंगे, वो एक पीस दिखाने से ही आप ले लेंगे? आपको 10 पीस की जरूरत है तो क्या सूरत फोन किया जाएगा या लुधियाना फोन किया जाएगा? व्यापारी को गोदाम भी चाहिए, तो गोदाम वो कहाँ बनेगा? इसी मार्केट में तो बनेगा या 10 किलोमीटर दूर बनेगा? तो सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मेरी आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से हर अथॉरिटी से यही अपील है कि कुछ इस तरीके का एक बैठक की जाए, सभी व्यापारियों को साथ लिया जाए और बीच का कोई रास्ता निकाला जाए जिससे हमको भी तकलीफ ना हो और माननीय कोर्ट का भी आदेश इम्प्लीमेंट हो। सर, सीलिंग जो हो रही है आपके ऊपर और चांदनी चौक में, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? कहाँ खामियां हो रही हैं? सर ये सीलिंग का मसला जो है, ये हर बार उठता है। कम से कम मेरे को 55 साल हो गए यहाँ पे शॉप पे बैठे हुए, कटर शहनशाही में ही। लेकिन जो है कि अभी कभी मास्टर प्लान लाते हैं, कभी कुछ करते हैं, इनसे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया है, वो इनसे संभलता नहीं है। तो इस करके इनको सिर्फ और सिर्फ व्यापारी पे ही इनकी गाज गिरती है। और कुछ यहाँ पे हमारे चांदनी चौक में कुछ नेता लोग हैं, ठीक है नहीं, जिनका काम सिर्फ एक ही है कि कभी किसी चीज़ को उठा दे, कभी किसी चीज़ को उठा दे। खुद का व्यापार उनका है नहीं, औरों को अपना परेशान करना है। लेकिन क्या है, मसला क्या है, ये जो है कुछ थोड़ा बहुत अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतने व्यापारी जो हैं सब अपना गुजारा कर रहे हैं, ठीक है नहीं। और उनके सारे और भी सब वर्कलोड और भी सारा सारा पूरा काफ़ी लोग उनको ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि गवर्नमेंट को अपना सबके सहयोग से चलना चाहिए और इनको कोई भी स्थिरता नहीं करें जिससे कि व्यापार सुचारू रूप से चले। अब जो है दिल्ली में सब व्यापार जो होता है, पहले सब नॉर्दर्न इंडिया का काफ़ी जगह का व्यापार होता था, यहाँ पे व्यापारी आता था, पंजाब का आता था, हरियाणा का आता था, जगह यूपी का आता था। अब सिर्फ एक लोकल मंडी सिर्फ यहीं की रह गई है और उसमें व्यापार सिर्फ 10% रह गया है। तो इस करके थोड़ा सा इनको गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि जो व्यापारी हैं इनको चल रहे हैं, इनको चलते रहने दें बिल्कुल। पहले अभी इन्होंने यहाँ पे चांदनी चौक में आगे सारा सब बैन कर दिया, यहाँ पे सब कोई व्यापारी आ नहीं पाता, माल की लोडिंग अनलोडिंग नहीं हो पाती है बिल्कुल, ठीक है नहीं बात को। तो इन चीज़ों को सबको ध्यान रखते हुए इनको व्यापारी, आज पॉलिटिशियन कोई भी जो है, कोई भी है, किसी भी पार्टी का है, ठीक है नहीं, सबको सबको ये चाहिए, सबको सबका साथ चाहिए। और जब वो साथ जब ही मिलेगा जब वो व्यापारियों को सहयोग करेगा, बस। तो हम तो ये कहेंगे कि इस मसले के ऊपर कि उनको पूरा व्यापारी को सुचारू रूप से उनको उनको काम करने दें ताकि वो अपना अपना काम कर सकें। बिल्कुल सर, ये दूसरा सवाल मेरा ये आता है कि अ, आपने देखा कि कल भी व्यापारियों ने इसका पूर्ण रूप से विरोध किया और दुकानें भी बंद करी। तो अगर ऐसे ही अगर सरकार मनमानी चलाती है तो क्या कोई अल्टीमेटम है इनके लिए? व्यापारी उतरेंगे सड़कों पर? देखो जी क्या है, गवर्नमेंट आजकल वोटिंग देखती है। कभी वो जो है झुग्गी झोपड़ियों को करती है, उनको छेड़छाड़ करती है, फिर बाद में जब उसका प्रोटेस्ट होता है, नहीं जी वो वहीं रहेंगे जी, जहाँ वहीं रहेंगे। तो ऐसे व्यापारी हैं, जो व्यापारी जहाँ है वहीं रहे, सीधी बात है। वो तो उसमें इन चीज को बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहिए, बिल्कुल उनको काम करने देना चाहिए।
जैसा कि आपने सुना, व्यापारियों का साफ तौर पर कहना है कि ऐसे ही चीजें चलती रही तो हम तो पहले से ही मार झेल रहे हैं, और ये जो मार है ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पीछे ले जाएगी उन्हें, और सिर्फ व्यापारी ही उससे जो है परेशानियां नहीं झेलेंगे, बल्कि वो परिवार भी परेशानियां झेलेंगे जो इनसे जुड़े हुए हैं। और आपको बता दें, वो करीब यहाँ पर 7 लाख परिवार ऐसे हैं जो इन दुकानों से, इन जगहों से अपने घर चलाते हैं, अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, और इतने में एक जिला बस जाता है। तो आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।